द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, महाराष्ट्र में भाजपा को करारा झटका मिला है। ये कह लीजिए कि सीधा पटखनी खा करके गिरी है भाजपा महाराष्ट्र में। चुनाव के इस माहौल में अब भाजपा की स्थिति क्या हो गई है, इसका आप सीधा स्पष्ट अनुमान लगा सकते हैं महाराष्ट्र के इस नगर पंचायत में आए हुए परिणाम में। सीधा आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो भाजपा का जो स्तर है वो दिन पर दिन गिरता जा रहा है। भाजपा की जो लोकप्रियता है वो खत्म हो गई है। दोस्तों, बता दें आपको कि महाराष्ट्र के नगर पंचायत चुनाव के रिजल्ट आ चुके हैं और इस रिजल्ट से आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या हाल होने वाला है। नमस्कार, मैं आपके साथ प्राची पांडे और आप द लाइव टीवी देख रहे हैं। दोस्तों, बता दें आपको कि भाजपा को तगड़ा झटका दिया है शिवसेना और कांग्रेस ने। दोनों ने मिलकर के धूल चटा दी है इस पार्टी को। जहां तो भाजपा कहती थी कि भैया हम तो बहुमत वाली सरकार है, हम तो बहुमत लेकर के आते हैं, अब वो जो दंभ था, अब जो अहंकार था भाजपा का, वो पूरा का पूरा मिट्टी में मिल गया है दोस्तों। क्योंकि जिस तरीके से भाजपा का महाराष्ट्र में पतन हुआ है वो कहीं ना कहीं उसके लिए बहुत बड़ी हार मानी जा रही है। बता दें कि कुल 336 सीटों पर नगर पंचायत चुनाव हुए थे, जिसमें शिवसेना और कांग्रेस ने सबसे अधिक सीटें हासिल की हैं दोस्तों, और कुछ सीटों पर सिमट कर रह गई है भाजपा। आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र में भाजपा की यह बहुत बड़ी हार मानी जा रही है दोस्तों। क्योंकि जिस तरीके से बहुमत का दम भरती थी ये सरकार, उसमें ये कुछ सीटें जो हैं जो इसने हासिल की हैं वो कहीं ना कहीं ये साफ बता रही हैं कि अब जनता को भाजपा की सच्चाई समझ में आ चुकी है। दोस्तों, भाजपा के लिए अब जो है वो महाराष्ट्र में ही क्या, उत्तर प्रदेश में भी सत्ता हासिल करना बहुत टेढ़ी खीर हो गई है। केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रही हूं मैं, अन्य राज्यों में भी जहां पर खुद भाजपा की सरकार है वहां पर भी अब उसकी जो एक करिश्मा करने की जो आदत थी ना कि मतलब हम जो है वो मोदी लहर के नाम पर जो है पूरा चुनाव जीत लेंगे, अब वो खत्म होने वाला है दोस्तों। क्योंकि महाराष्ट्र में जो है इसका सीधा जो है एक झलक मिल चुका है। अब आपको बता दें कि किसने कितनी सीटें हासिल की हैं और एग्जिट पोल्स भी क्या बताते हैं। बता दें आपको कि नगर पंचायत चुनाव में कांग्रेस के पाले में ये जो सीटें गई हैं वो सबसे अधिक गई हैं। कुल 182 सीट जो है वो एनसीपी के खाते में गई है। कुल 118 सीटें कांग्रेस ने हासिल की हैं। शिवसेना ने कुल 174 सीटें जो है वो हासिल की हैं दोस्तों, और इसमें जो है वो भाजपा सबसे कमतर आंकी जा रही है। भाजपा को बहुत ही कम सीटें हासिल हुई हैं, जो कि एक बड़ी हार आपके सामने भी है। आप बड़ी हार जो है वो भाजपा को मिल चुकी है। दोस्तों, बता दें कि इस चुनाव में भाजपा जो है ना वो केवल 176 सीटों पर अटक कर रह गई है। मात्र 176 सीटें। स्पष्ट है दोस्तों कि अब जनता को समझ में आ गया है कि ये जो पार्टी, जिस पार्टी को वो बार बार जिता करके जो है वो सत्ता के शीर्ष पर बिठाए थे, वो पार्टी उस जनता के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। और इसका सीधा असर जो है वो आप सीटों में घाटे के रूप में देख सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि ये हालत केवल महाराष्ट्र की नहीं है, यह हालत जो है वो भाजपा के शासित राज्यों में भी है। हर जगह उसकी स्थिति जो है वो डामाडोल नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की बात करिए, उत्तराखंड की बात करिए, हर जगह से उसकी पकड़ कहीं ना कहीं कमजोर होती जा रही है। केवल विधायक जो है वो भाजपा से उखड़ करके दूसरी पार्टी में नहीं जा रहे हैं, बल्कि जनता भी दोस्तों, बिल्कुल जनता भी जो है वो अब भाजपा का साथ छोड़ने लगी है। ये जनता कह रही है, वोटर्स कह रहे हैं और इस देश के नागरिक कह रहे हैं कि अब जो है वो भाजपा को दोबारा सत्ता के शीर्ष पर नहीं पहुंचाएंगे। क्यों कह रही हूं? क्योंकि ओपिनियन पोल ऐसा कह रहे हैं। ओपिनियन पोल जो जिस तरीके से एग्जिट पोल्स आ रहे हैं, अलग अलग मीडिया चैनल्स अपने अपने एग्जिट पोल्स दिखा रहे हैं, उससे साफ समझ में आ रहा है दोस्तों कि भाजपा की लोकप्रियता जो है वो खतरे में है। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव से कड़ी टक्कर मिलने वाली है भाजपा को। यह कहा जाता है कि गढ़ है यहाँ पर भाजपा का, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो है वो गोरखपुर से आते हैं, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से। लेकिन यहाँ पर भी दोस्तों देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से जो है वो अखिलेश यादव की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, और कहीं ना कहीं जो है वो भाजपा के जो झूठे दावे हैं कि भाई हम विकास करेंगे, हम जो है वो मंदिर बनवाएंगे, मंदिर के नाम पर तो ये वोट ले रहे हैं दोस्तों, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो बात शिक्षा की होती है, जब बात रोजगार की होती है, जब बात जो है वो स्कूलों की होती है, तो यहाँ पर ये लोग शून्य बटा सन्नाटा हो जाते हैं। क्योंकि इनके पास कोई काम ही नहीं है दिखाने को। ये सिर्फ और सिर्फ मंदिर और मस्जिद के नाम पर जो है वो वोट गेन कर सकते हैं। आपने खुद देखा कि किस तरीके से जो है वो भाजपा अयोध्या से लड़ने वाली थी, लेकिन अब जो है वो
वापस गोरखपुर से लड़ रही है, क्योंकि गोरखपुर को जो है एक सेफ जोन माना जाता है। यहाँ से जो है वो योगी जी हारते नहीं है, ऐसा माना जाता है दोस्तों। तो यहाँ से आकर के लड़ रहे योगी जी, यानी कहीं ना कहीं उनके मन में ये डर तो जरूर है कि अगर हम कहीं और से लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं उनका वोट प्रतिशत कम होगा, और वो ये बखूबी समझ रहे हैं कि किस तरीके से अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में उनके गढ़ में उनको टक्कर देने आ रहे हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों उत्तराखंड की। उत्तराखंड में भी जो है वो 70 सदस्यीय विधानसभा है, जहां पर जो है वो भाजपा के एग्जिट पोल्स जब सामने आए, एग्जिट पोल्स चैनल्स ने किए, तो उससे ये पता चल रहा है दोस्तों कि भाजपा जो है वो 30 से 33 सीटों पर सिमट सकती है, और कांग्रेस की जो सीटों की संख्या है वो बढ़ सकती है। कहीं ना कहीं कांग्रेस का वोट परसेंटेज बढ़ता नजर आ रहा है उत्तराखंड में भी दोस्तों। तो ये जो है वो उत्तराखंड की स्थिति है, जहां पर जो कि एक भाजपा शासित राज्य है। अब ये आप समझ लीजिए दोस्तों कि क्या स्थिति है भाजपा की आने वाले चुनाव में। बता दें कि भाजपा की सरकार जहां जहां पर है वहां पर भी भाजपा की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं मानी जा रही है। आप चाहे उत्तराखंड की बात करिए, उत्तर प्रदेश की बात करिए, गोवा की बात करिए, मणिपुर की बात करिए, इन तमाम जगहों पर जो है वो भाजपा की स्थिति डामाडोल है। सर्वे से पता चलता है कि गोवा में बीजेपी कम अंतर से सीटें बरकरार रख पाएगी। ये जो है ये एक ओपिनियन पोल आया है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि बहुत ही कम अंतर से जो है वो बीजेपी सत्ता में आ सकती है। ये भी हो सकता है कि ना भी आए, समझ रहे हैं आप, ये भी हो सकता है कि ना आए, क्योंकि जिस तरीके से लोगों ने बात की है, जिस तरीके से लोगों का भरोसा अब कहीं ना कहीं इस सरकार से उठते जा रहा है, उससे ये कहा जा सकता है कि गोवा में भी हो सकता है कि अब भाजपा जो है वो दोबारा ना आए, यानी रिपीटिशन ना हो, सत्ता परिवर्तन हो जाए। परिवर्तन हो भी, जैसा आपने बंगाल में भी देखा दोस्तों कि किस तरह से भाजपा कह रही थी कि हम अमार सोनार बंगाल बनवा देंगे, और हुआ क्या, परिवर्तन हुआ, सत्ता परिवर्तन हुआ। तो यही हाल जो है अब यहाँ पर गोवा का भी जो है वो हो गया है। मणिपुर की भी अगर बात कर ली जाए तो मणिपुर में भी जो है वो कड़ी टक्कर दे रही है कांग्रेस और नगा पीपुल्स फ्रंट, ये दोनों मिलकर के जो है वो कड़ी टक्कर देने वाले हैं भाजपा को। और क्या स्थिति बन रही है वो भी हम आपको बताएंगे आगे, क्योंकि जिस तरीके से जो है वो लगातार इनकी सीटें घटती जा रही हैं, इनके विधायक एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जा रहे हैं, ये पार्टी छोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं, और सिर्फ पार्टी छोड़ नहीं रहे हैं बल्कि भाजपा पर जो है वो आरोप भी लगा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भैया ये लोग हमें जो है वो सम्मान नहीं देते। तो जो पार्टी अपने अपने विधायकों को सम्मान नहीं दे सकती है, वो पार्टी जनता का क्या ही करेगी, वो आप समझ सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि एग्जिट पोल्स के अनुसार जो है वो इन तमाम जगहों पर, हमने आपको मणिपुर का बताया, गोवा का बताया, इन तमाम जगहों पर जो है वो पार्टी के लिए सरकार बनाना कहीं ना कहीं मुश्किल बताया जा रहा है। पंजाब में सरकार बनाने के लिए कम से कम 59 सीटों की जरूरत है, जो कि भाजपा के लिए ले आना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा प्रधानमंत्री को उल्टे पांव वापस भेज दिया गया। उन्हें पंजाब में जो है जो योजनाएं लेकर के आने वाले थे, जो बड़ी बड़ी बातें करने वाले थे, कुछ भी नहीं हो सका, पूरा का पूरा प्लान फ्लॉप हो गया। उससे आप समझ सकते हैं दोस्तों कि पंजाब की जनता भाजपा सरकार से कितना नाराज है, कितनी असंतुष्ट है। इसलिए जो है वो अब पंजाब में भी भाजपा की जीत तो सुनिश्चित नहीं की जा सकती है। और जैसा कि महाराष्ट्र में आपने देखा है, वैसे ही जो है वो भाजपा हार का सामना कर रही है। और अब जो आने वाले चुनाव हैं उसमें क्या स्थिति बनने वाली है भाजपा की, इसका आप बखूबी अनुमान लगा सकते हैं। महाराष्ट्र में एक हार जो है वो आपके सामने हमने बताई है, एग्जिट पोल्स क्या कहते हैं वो भी हमने आपको बताया है दोस्तों, और इससे आप जो है वो बखूबी अनुमान लगाइए। और क्या कुछ सोचते हैं आप इस बारे में, भाजपा की क्या स्थिति होने वाली है आने वाले चुनाव में, उसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।